नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे उन शिक्षकों की जो मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से लंबे वक्त से अपनी मांग के लिए संघर्षरत हैं। आज भोपाल में चयनित अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। जमीन पर लोट लगाते हुए वो अपनी मांगों को जोर जोर से पुकार रहे थे कि शायद उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंच जाए, शासन तक पहुंच जाए। दरअसल ये वो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनके पात्रता परीक्षा तो जिन्होंने पास कर ली, 1.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन नौकरी निकलती है सिर्फ 10,000 पदों पर। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर 1.25 लाख पद खाली हैं तो कम से कम आप 30-35 हजार पद निकाल दीजिए, ताकि हम में से थोड़े बहुत लोग 30-35% लोगों को तो नौकरी मिल जाए। पर सरकार यह बात मान लेती है कि हां 1.25 लाख पद खाली हैं, प्रशासन यह बात मान लेता है कि हमने सिर्फ 10,000 पद निकाले हैं, और हर साल वैकेंसी भी नहीं निकल रही है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि जो पद है उनमें बढ़ोतरी कर दी जाए। इसी के साथ कल एक और प्रदर्शन होने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। ये चयनित शिक्षक हैं, ये चयन हो चुका है, मतलब पहले टीईटी की परीक्षा पास की, फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की, इनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन इन्हें लंबे समय से नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। इन्हें कहा जाता है थोड़ा इंतजार कीजिए, बस आपके घर अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचने वाला है, और ऐसा करते करते महीनों और साल निकाल दिए। यह भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं कल मध्य प्रदेश में। तो शिक्षा व्यवस्था में जब ऑलरेडी शिक्षकों की इतनी कमी है, चयनित शिक्षक बैठे हैं, चयनित अभ्यर्थी बैठे हैं, तो इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है चयनित अभ्यर्थियों ने, जो लगातार मांग कर रहे हैं कि पदों में वृद्धि की जाए। उनकी बात सुनिए पहले। नहीं हो रही है। ठीक है, हम लोग लगातार है ना पद वृद्धि की मांग करते हुए आ रहे हैं, और लगातार डेलीगेशन भी हमारा आता रहता है हर 15 दिन में, लेकिन कुछ भी हमारी सरकार है ना कुछ भी मांग नहीं सुनने को तैयार नहीं। खाली तो 16,000 पद हैं, पर ये भरना नहीं चाहते। ये लोग सिर्फ अतिथियों से काम चलाना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि आप अगली भर्ती की तैयारी करो। अगली भर्ती आती है, जैसे 10,000 पदों पर भर्ती आई तो 2 से 3,000 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, 7,000 पदों को वापस बैकलॉग में भेज देते हैं। यही प्रोसेस, यही साइकिल को बार बार चलाते हैं। सर, हम 90 नंबर परसेंटाइल लाने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था सर। विभाग नाम मात्र के पद दे रहा था सर, इसमें हमारा कैसे होगा सर चयन? हम ये 11वीं बार आ रहे हैं हम लोग, और अभी तक हमारी कोई मांगी नहीं सुनी गई है। हम जब तक मांगी नहीं सुनी जाएगी तब तक कंटिन्यू आते रहेंगे, और हम पदवृद्धि लेकर रहेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अब आरोप लगा रही है, बीजेपी को कर्मचारी विरोधी बता रही है, और बीजेपी कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद दिला रही है। जरा दोनों के बयान सुनिए। सैकड़ों स्कूल ऐसे होंगे जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे होंगे। इसका मतलब है कि शिक्षकों का अभाव है, और ऐसे में चयनित 4,000 शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए डीपीआई का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं, वो घेराव करेंगे, लेकिन सरकार उनके आंदोलन को कुचलने के दबाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है कि उनका आंदोलन सक्सेस ना होने पाए। आप उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए ना, आप क्यों नहीं दे रहे उनको ज्वाइनिंग? कांग्रेस उनका सहयोग करेगी, समर्थन करेगी, उनके साथ खड़ी होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा शिक्षकों एवं प्रदेश के छात्रों सभी के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं, और लगातार शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और सभी खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें सब्र रखना चाहिए, सरकार पर विश्वास रखें। सरकार जल्द ही सभी पदों को भरेगी, और मध्य प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित ही उचित रोजगार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो अभ्यर्थी शिक्षकों और उनके परिजनों के साथ खड़ी है। और अब सीधे रुख करेंगे हम, क्या है आज के सवाल। उनका सवाल आपको दिखाते हैं, आपके टेलीविजन पर सवाल, स्क्रीन पर सवाल लाते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने भोपाल में लोट लगाकर की विनती, 1.25 लाख खाली पदों पर 35,000 भर्ती क्यों नहीं निकलती? सेलेक्ट होने के बाद भी 4,000 शिक्षक कर रहे नियुक्ति का इंतजार, सालों बीतने के बाद कब सुनी जाएगी गुहार? शिक्षकों की कमी से स्कूल बेहाल, फिर चयनित अभ्यर्थी और चयनित शिक्षकों का क्यों है यह हाल? मध्य प्रदेश में चयनित अभ्यर्थी, चयनित शिक्षकों की ताकत फिर दिखी, पद वृद्धि और नियुक्ति पत्र की उम्मीद कब पूरी होगी? यह सवाल बहुत बड़ा है, और इसी सवाल पर
जवाब लेने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक कर लेता हूं मैं अपने खास मेहमानों का तारुफ आपसे एक एक कर करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता वाणी अहलुवालिया जी जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ अध्यक्ष बेरोजगार शिक्षक संघ दिनेश ठाकुर जुड़े हैं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ चयनित शिक्षक अभ्यर्थी सुरेंद्र पाठक जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र पाठक जी आपके पास आता हूं। ये मामला चाहे वो चयनित अभ्यर्थी हो या चयनित शिक्षक, मुझे ये बताइए कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में अभी नियुक्तियों की और रिक्तियों की? कितने पद खाली हैं, कितने पर पद जो है नियुक्ति निकली है, और आप लोग जब सेलेक्ट हो चुके हैं तो आप कब से इंतजार कर रहे हैं नियुक्ति पत्र का? देखिएगा सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हम बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को समझा और हम सबके दर्द को समझा। अब मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा में खुद शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 1,15,000 पद रिक्त हैं। अब आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा विभाग की व्यवस्था है। हमारे मध्य प्रदेश में लगातार युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। आज मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि आज हम लोग YouTube पे चैनल बना के ब्लॉगिंग कर रहे हैं। पढ़े लिखे युवा हैं, क्या नहीं है हमारे पास? PGDCA है हमारे पास, D.Ed है हमारे पास, ग्रेजुएशन है हमारे पास, CPCT है हमारे पास। सब कुछ करने के बाद भी आखिरकार मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है? आज शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, MPPSC, हम लोग ओवर एज हो चुके हैं सर। हमारे बाल सफेद हो चुके हैं, चश्मा लगने लगा है सर। हमारे घर में हमारी माँ और पिता, घर परिवार के लोग ये उस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे बेटे की जॉब लगेगी और ये इनकी शादियां होंगी, हमारे घर में कोई आएगा हमारी मदद के लिए, क्योंकि उम्र हो रही है, आयु हो रही है, हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ते जा रही हैं। तो आखिरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जोरदार अभिनंदन कर दो, दोनों हाथ उठा के अभिनंदन कर दो, स्वागत कर दो। शिक्षा व्यवस्था, तुम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब बदलोगे? दुनिया बदल रही है, देश बदल रहे हैं, हर चीज बदल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का सिस्टम कब बदलेगा? और केवल हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमें शिक्षा का स्तर तो बढ़ाया जाए। 10वीं 12वीं का रिजल्ट लगातार निचले स्तर पर पायदान पर है सर। तो यही निवेदन है कि हमारी बात को स्वीकार किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी। सुरेंद्र जी, आप कितने शिक्षक, करीब 4,000 शिक्षक हैं जो ऑलरेडी चयनित हैं, लेकिन उन्हें कब से अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार है और क्या बोला जा रहा है आपको कि कब नियुक्ति पत्र मिलेगा आपको? देखिएगा, ये चयनित शिक्षक नहीं है सर। एक्चुअली ये हमारे वो शिक्षक हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी थी, प्री एग्जाम क्वालिफाई किया था, उसके बाद इन्होंने चयन परीक्षा भी पास करी, मतलब 2 एग्जाम दिए, उसमें क्वालिफाई करा, और उसके बाद जब इनका परसेंटाइल बना तो 98% परसेंटाइल है इनका, 98 परसेंटाइल है। तो भी हम लोग बेरोजगारी के साथ घूम रहे हैं, केवल इस वजह से कि पद वृद्धि नहीं हो पा रही। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर 2-4 हजार पद वृद्धि कर दोगे तो हम सबका क्या होगा? क्योंकि अगर 1,15,000 पद रिक्त हैं पहले से, और दोनों डिपार्टमेंट में 1.5 लाख से पद रिक्त हैं सर, तो हमारी यही निवेदन है कि पद वृद्धि कर दीजिएगा। ना सुरेंद्र, मेरा यही कहना है कि आपको तो भाई अभी नियुक्तियों को बढ़ाना होगा, फिर परीक्षा करानी होगी, फिर रिजल्ट लाना होगा, और फिर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन आज आपने प्रदर्शन किया, कल 4,000 ऐसे शिक्षक आ रहे हैं भोपाल में जो प्रदर्शन करेंगे, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, वो शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, दूसरी में सेलेक्ट हो चुके हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये शिक्षा व्यवस्था देखिए सर कि आज हम लोग रिजल्ट के लिए मतलब बाहर सड़कों पे आते हैं सर, उसके बाद जब पेपर हो जाता है तो हम लोग ज्वाइनिंग के लिए आते हैं। कल ज्वाइनिंग के 4,000 बच्चे आने वाले हैं। ठीक। और आज हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और MPPSC के अभ्यर्थी सब परेशान है सर। सब हम लोगों ने 29 की 29 लोकसभा की सीटें आपके लिए इसलिए दी थी क्या कि हम युवाओं के लाल पीले सफेद बाल हो जाए क्या? ठीक है। चलिए, मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले पर दिनेश ठाकुर के पास। दिनेश जी, आपसे जानना चाहता हूं क्या समस्याएं हैं भाई? 1.25 लाख पद खाली, 1,15,000 पद खाली हैं। अगर 30-35 हजार भरने की आप मांग कर रहे हैं और पिछले 2-3 साल से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। ये तो आधे से भी आधा हो रहा है जो आप मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है? जी,
जी जी सर, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि एक्चुअली आज भी क्या हुआ, जैसे आपको थोड़ा कंफ्यूजन था पहले, जो बच्चे ऑलरेडी चयनित है वो कल आ रहे हैं, कल 16 तारीख है। ना मुझे बहुत क्लियर पता है, आज अभ्यर्थी है, कल चयनित शिक्षक है। हो रहा है। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, आज अभ्यर्थी थे, कल चयनित शिक्षक है, आज चयनित अभ्यर्थी है, कल शिक्षक है। लेकिन सब लोग जी 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 बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो क्या है सर कि आज मैं ये कहना चाह रहा था कि कल भी प्रदर्शन होने वाला है, आज भी प्रदर्शन हुआ है, पिछले महीने भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। आप देखेंगे सर कि पिछले 9 महीने में 12 प्रदर्शन हो चुके हैं। यानी कि प्रदर्शन करने के लिए बच्चा मजबूर क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है कि आखिर उसको आना पड़ रहा है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आपके पास एक नहीं 5-6 मुद्दे हैं सर। पहला बात तो ये कि ये प्रॉपर समय पर भर्ती नहीं निकालते हैं, भर्ती निकालते भी हैं तो उसका फिर एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है। अभी आप देखिए सर, वर्ग 2 वर्ग 3 की परीक्षा अगले साल है, अब अगले महीने जुलाई अगस्त, जुलाई सर नेक्स्ट मंथ है, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। और कब नोटिफिकेशन आएगा, बच्चा कब तैयारी करके पढ़ाई करेगा। तो कंडीशन ये हो रही है कि पहले एग्जाम निकालने के लिए आंदोलन करो, फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए करो, फिर रिजल्ट हो जाए तो फिर ज्वाइनिंग के लिए करो, फिर डीवी के लिए करो। मतलब कुल मिला के हर भर्ती में 5 से 6 आंदोलन करने पड़ रहे हैं। छात्र इस कदर परेशान हो गया है। मैं माननीय जो भी हमारे प्रवक्ता सर हैं उनके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी हों, शिक्षा मंत्री जी हों, उनको इतना सा कह दीजिए कि एक बार बच्चों से मिल तो लें। सर आज भी नहीं मिले, पिछली बार भी नहीं मिले थे, 6 जनवरी को 12 शिक्षा मंत्री आपसे शिक्षा मंत्री मुलाकात नहीं कर रहे हैं क्या? तब भी नहीं मिले, मतलब मिलने का समय नहीं है सर उनके इतने आंदोलनों के दौरान शिक्षा मंत्री कभी नहीं है आपसे मिलने? अपॉइंटमेंट मिलता है, उस दिन रहते नहीं है। अच्छा ठीक। एक बार सर हम लोग उनके बल्लभ भवन जबरदस्ती पहुंच गए थे जिस दिन कैबिनेट थी, हाँ। मिलना ही पड़ेगा, पास बनवा के गए सर हम लोग, उस दिन मिले थे। उसके बाद बोले कि हम देखते हैं, देखने के बाद आज तक पता नहीं चला है। और उसके बाद सर कई एग्जांपल सर हम दे देता हूं कि हम चूंकि प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि मिलना चाहते हैं, कोई तो प्रोसीजर होगा, एक प्रोसीजर नहीं मिल रहा हमको कि हम किस प्रकार से मुख्यमंत्री से मिल पाएंगे, किस प्रकार से शिक्षा मंत्री से मिल पाएंगे। हम अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हम तो खुले मंच से बोल रहा हूं सर आपके चैनल के माध्यम से कि हम ये चाहते हैं कि आप मुझे एक तरीका बता दो कि कैसे इनके यहाँ मिल सकते हैं हम। एक मिलने का तरीका नहीं सर, जब भी जाओ, आज वहां पर गए हैं, वहां आज घर पे हैं, परसों वहां पर हैं, मतलब हम लोग चक्कर काट रहे हैं सर। आज भी आप, कल भी आएंगे, कल भी नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि कल कार्यक्रम है, कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं ये, लेकिन हमसे नहीं मिल सकते सर। ये क्या बात है? आपसे क्यों मिलेंगे? आप क्या आप मतलब एक आम आदमी मंत्री के सामने क्या है? आप कहां से, अभी आपके पास तो नौकरी भी नहीं है, आप तो कर्मचारी लोग भी नहीं है ना भाई। बिल्कुल, आपसे क्यों मिलेंगे मंत्री जी? और दूसरा नहीं सर, इसी जी आपने जो बिल्कुल कटाक्ष किया है बिल्कुल सही किया है, और मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूं। मैं ये बढ़ाना चाहता हूं कि हम लोग इनका वोट बैंक है ही नहीं। बेरोजगार इनका वोट बैंक नहीं है, शिक्षक इनके वोट बैंक नहीं है, पढ़े लिखे अभ्यर्थी इनके वोट बैंक नहीं है। इसके अलावा जितने भी अनपढ़ लोग हैं जिनको जो फ्री में कुछ भी बांट सकते हैं वो इनके वोट बैंक है, उन पर ध्यान देते हैं, उनके यहाँ जा जाकर सर हाथ पांव जोड़ते हैं, और यहाँ पर हमारा बच्चा खड़ा रहता है, उसका मिलने का समय नहीं इनके पास। ठीक है, डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, सरकार कहती है 1,15,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, फिर सरकार अतिथि शिक्षक रखती है और अतिथि शिक्षकों को कहती है तुम्हें रेगुलर थोड़ी करेंगे, मेहमानों को कोई घर थोड़ी दे दिया जाता है रहने को। ये मंत्री जी कहते हैं। मंत्री जी के पास ये सब बयान देने के लिए, उलझुल बयान देने के लिए वक्त होता है, पर ये 9 महीने में 12 बार आए हुए शिक्षक भोपाल में पूरे प्रदेश के इतनी गर्मी में कपड़े उतारकर जमीन पर लोट लगाते शिक्षक, इनसे मिलने के लिए हमारे मंत्री जी के पास वक्त नहीं है। जो लोग चयनित हो गए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देने में आप 1-1 साल लगा देते हैं। पहले तो पद निकालने के लिए लड़ाई, फिर पद बढ़वाने के लिए लड़ाई, फिर परीक्षा कराने के लिए लड़ाई, फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए लड़ाई, फिर रिजल्ट के बाद नियुक्ति पत्र देने के लिए लड़ाई। भाई चल क्या रहा है प्रदेश में वाणी जी? ये अभिलाष जी नमस्कार करती हूँ आपको, श्रोताओं को, और इस पैनल पर जो युवा साथी हैं मेरे। जितने भी अभी चयनित होके भर्ती की प्रक्रिया में मुझे लगता है जो प्रक्रिया चल रही है वो एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसके काउंसलिंग हो रहा है, और ये एक क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसका परिणाम भर्ती सुनिश्चित होगी और ये जो पद हैं उन्हें भी क्रमबद्ध तरीके से भरा जाएगा। हम सब जानते हैं कि कई ऐसे हमारे स्कूल्स हैं जो संदीपनी हो रहे हैं और जो जिनमें संख्या बल कम है, जैसे कई प्राइमरी और मिडिल स्कूल में लगभग 10 से नीचे के आंकड़े में छात्र होते हैं। इनको मर्ज करने की व्यवस्था हो रही है। योजना हो रही है कि बस से 20 किलोमीटर की रेडियस में जो बच्चे शहर आ सकते हैं उनके लिए व्यवस्था हो रही है। इन सब व्यवस्थाओं में हम जो स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, जो
विजिटिंग हमारे अतिथि शिक्षक होते हैं, उनके साथ गुणवत्तापूर्वक इस व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं और स्टाफ की सुविधा उसमें हो रही है। पर मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि क्लास 1 और 2 हम पूरी तरह से भर ऐसे नहीं सकते, क्योंकि लगभग 50% जो प्रमोशंस होती हैं उससे भरे जाते हैं। ये एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है और हो रहा है। ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर हम वोट बैंक पॉलिटिक्स, जैसे मेरे युवा साथी बोल रहे थे, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स के इच्छुक नहीं हैं। आपको ध्यान होगा और आपको इस चीज का इल्म भी होना चाहिए कि ये परिवर्तित समय है। वोट बैंक पॉलिटिक्स में तो उपयोग किया जाता था, उनको कहीं हक नहीं मिलते थे। ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया है। माननीय मोदी जी की जो परिकल्पना है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसमें ज्ञान की परिभाषा में हम सुनियोजित तरीके से सबको लाभ पहुंचाते हैं। अब वो चाहे अन्नदाता हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब वर्ग का हो। इसलिए ये कहना कि वोट बैंक में नहीं आते हैं, तो मेरे भाई मैं आपको इस चीज के लिए तो बिल्कुल मुझे लगता है करेक्ट करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स पर आधारित कार्य नहीं करती है। मैम, लेकिन डॉक्टर थोड़े से उस पर गुमराह हो गए। जी, आपने सारी बातें बताई, आपने ये नहीं बताया कि आप कह रही हैं सुनियोजित तरीका, यानी आप ये मानती हैं कि पहले से तय था कि 1 साल तक इनको वेट कराएंगे, नियुक्ति पत्र नहीं देंगे? आप देखिए अविनाश जी, आप हर डिबेट में कोई एक वाक्य पकड़ लेते हैं और उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं। सुनियोजित तरीका ये होता है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में और ये जो अभी नियुक्तियां चल रही हैं, तो हमारी बड़ी बहन से हम ये पूछना चाहते हैं, जो एक तरीका है जो एक मोदी जी के स्वागत के, सुरेंद्र जी बोलिए मैडम, वाणी जी प्लीज। नहीं, आप अभिलाष जी, आप हर डिबेट में कोई वाक्य पकड़ के उसको ट्विस्ट करते हैं। मैडम, मैंने कुछ शब्द ही नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा क्या ये सुनियोजित था कि 1 साल तक आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे, और आप कह रहे हैं ये पूरा क्रमबद्ध तरीका है। मैं जो बोलने का ठीक है, मैं अपने शब्दों को और आपके लिए विस्तार करती हूँ। हाँ, कीजिए। एसओपी होती है नियुक्ति में, एसओपी के तहत सब कार्य हो रहे हैं। एसओपी 1 साल नियुक्ति पत्र, डॉक्यूमेंट नियुक्ति पत्र देने में 1 साल लगता है, काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है, और फिर बहुत सारे वेरिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि आधार होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो हमको मान्यता देखनी है वो सब होती है। हाँ, डॉक्टर वाणी जी, आपको पता है कब की नियुक्ति के लोग ये जो अपॉइंटमेंट लेटर मांग रहे हैं, किस साल की नियुक्ति हुई है? वो आपको ये पता, जानकारी है? बहुत सारी व्यवस्थाओं को रिवैम्प कर रहे हैं अभिलाष जी। आपको जानकारी है ये किस वर्ष में सिलेक्शन हुआ है इनका, कब पद निकले थे? मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं, योजना पर काम कर रहे हैं, आपकी जानकारी में दुरुस्त कर देता हूं। सुरेंद्र पाठक जी, जरा इनको बताइए कि ये जो 4000 लोग जो हैं, इनकी नियुक्ति के लिए कब, 2020-21 की बात है शायद, जब ये निकली थी परीक्षाएं की का टाइम टेबल निकला, 1 साल बाद उसके जाकर के 1.5 साल बाद परीक्षा। 2022 की बात है। हाँ। 2022 की बात है सर। हाँ, ये इनकी पंचवर्षीय योजना है सर, और मैं इन बड़ी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूं, लेकिन इनसे 2 मिनट बगैर मोदी जी के स्वागत के, बिना मुख्यमंत्री जी के स्वागत के बोला नहीं जाता सर। मोदी जी का धन्यवाद ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मेरे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जहां जहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री करिएगा, और 140 करोड़ की जनसंख्या के मुखिया हैं, जिन्होंने देश को स्टेबल भी रखा है, सुरक्षित भी रखा है, और ये अरे तो हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं। सुरेंद्र जी, ठीक है, चलिए मैं जल्दी से देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। लोकसभा की सीटें दी है ना, देशदीप सक्सेना जी के पास आते हैं, फिर चलेंगे। देशदीप सक्सेना जी, 2022 में नियुक्ति निकलती है, 1 साल बाद परीक्षा होने होती है, फिर वो दिक्कत होती है, फिर 23 में शायद परीक्षा